हमें मिले आजादी
सब जन अपने हाथों को उठाइए और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। स्वागत करें पवित्र आत्मा, स्वागत करें अपने स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें सब जन पवित्र आत्मा का स्वागत करें। स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें सब जन पवित्र आत्मा का स्वागत। जब हम पवित्र आत्मा का स्वागत है तो स्वागत अपने बच्चों की लाइफ में स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत पवित्र स्वागत है पवित्र आत्मा और अपनी लाइफ में स्वागत करें पवित्र आत्मा स्वागत करें अपने जीवन में पवित्र आत्मा का और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं ये सब जन आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा स्वागत करें हाथों को हिलाकर स्वागत करें पवित्र आत्मा का अपने कामों में स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा स्वागत करें अपने बच्चों की लाइफ में पवित्र आत्मा का पेरेंट्स लाइफ में उनका स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करें बच्चों की लाइफ में स्वागत करें उनकी मैरिज लाइफ में पवित्र आत्मा का स्वागत करें स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे और इशारा मेरा स्वागत है स्वागत करें पवित्र आत्मा का जब आप स्वागत करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं आज जब आप पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं तो आपके जीवन में गवाही बनती है जब आप स्वागत करते हैं तो आपके कान खुलते हैं आप पवित्र आत्मा का स्वागत करें स्वागत करें दिल खोल कर स्वागत करें और स्वागत करें पवित्र आत्मा स्वागत करें तेरा स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं तेरा स्वागत तेरा स्वागत शतारा में खलमा और शतारा खंडर में सीरा वाला तेरा स्वागत ओ चीज स्वागत ओ जितने भी जन बैठे हैं प्रभु जी आपका स्वागत कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं इनके जीवनों में जल्द से जल्द गवाहियां बनाओ यस प्रभु शरणा शंदरा खारा विसीरा हो नमस्कार विसीरा खंद्र विसीरा वासारा मेरे परमेश्वर एक एक के जीवन को चेंज कर दे मेरे परमेश्वर ओ सीमंदारा खंद्र विसीरा वासारा ओ परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत गवाहियां बना मेरे परमेश्वर ये खाली मन को लेकर आया परमेश्वर जी भरे हुए मन के साथ जाए स्वागत करे पवित्र आत्मा का स्वागत करे तेरा स्वागत प्रभु यीशु मसीह जी तेरा धन्यवाद अपनी बहन पे मेरा नाम लेके आप प्रभु जी मेरे नाम रूप में तेरा कंट्रोल चाहे पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल धन्यवाद तेरा कर दिया तेरा स्वागत कर दिया आमीन 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 हालेलुया हालेलुया जमीन खरीदी थी बहुत सालों से खरीद के रखी थी उसके ऊपर बंधन थे कुछ और ना तो बिक रही थी ना हम कुछ बना पा रहे थे उधर क्योंकि उधर जो आगे पीछे लोग थे वो हमें बनाने नहीं देते थे कभी कुछ कर देते थे सब झूठे मूठे कब्जा करने चाहते थे
कि हमने खरीद रखी थी, वो मानते नहीं थे। प्रभु ने कल बहुत बड़ा काम किया, एक जमीन को कल बेच दिया, सौदा हो गया उसका, 1 लाख बयाना मिल गया हमें। तो हम प्रभु से धन्यवाद करते हैं, बेनती करते हैं कि जो बेची हुई ज़मीन है, जो उसका सौदा हुआ ठीक ठाक है, वो ज़मीन बिक जानी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आगे थे उनकी थोड़ी सी जगह लगती थी, वो बोलते थे हमें सस्ते में लेनी है, क्योंकि हमारा फ्रेंट है, उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते थे, हमारी ज़मीन का बहुत कम रेट देना चाहते थे। वो बोलते थे कोई और खरीदेगा ही नहीं है, आगे पीछे बिकी हुई है। क्योंकि कल किसी ने ना पीछे खरीदी हुई थी ज़मीन, जो पीछे वाला भाई था उसने खरीद लिया, बोला इनको ये जिद कर रहे हैं, इनको रहने देना है, क्योंकि ये बड़े घमंड में आ गए हैं कि इनको कुछ नहीं देना है, क्योंकि हमारा फ्रेंड थोड़ा सा लगता था ऐसे, इसलिए वो अड़े हुए थे। तो दूसरे भाई ने, पीछे वाले ने खरीद लिया कल हमारा प्लाट। मैं प्रभु का धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का। क्योंकि पिछले संडे पास्टर जी ने बोला था, पिछले ही संडे बोला था ना पास्टर जी ने कि जमीनों का मसला हल होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इनकी जमीनों का मसला हल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इनको गवाही के साथ खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी दुआई है कि पास्टर जी ने बोला कि ये सांदा वालों का ये जम्मू का कुछ नहीं है, उन्हें को जा रहा है। तो मैं काम करती थी एक जगह, 2 साल काम किया। तो पिछले साल इसी महीने में मेरा टांग का फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट से टांग टूट गई। तो फिर वहाँ से काम छूट गया, फिर बैठी घर में। तो 2 महीनों से कहीं दूसरी जगह में काम करने लग गई। तो मैंने दिल में सोचा 3-4 बार कि पास्टर जी को बोलूँगी जो मेरा पुराना वाला काम मुझे मिल जाए, तो मैं बोलूँगी उनको प्रे करेंगे। मैं दिल में सोचूं फिर चुप रह जाऊँ, कैसे बोलूँ क्या करूँ। तो 4-5 बार मैंने सोचा, तो जैसे तो वैसे उन्होंने मुझे मंगलवार को फोन किया पुरानी जगह से कि इधर आ जाना, अपने काम पे आ जाओ उनकी। तो मैंने प्रभु का ना कितना धन्यवाद किया ईश्वर राजे का कि प्रभु तू बोलने से ऐसे दिल में भी जान लेता है। दिल में मैंने सोचा तो आपने मुझे वहीं बुला दिया। किसी को गुजार करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का भरोसा करती हूँ, इस अल्लाह खुदा का भरोसा करती हूँ कि पैर पैर के ऊपर हमें संभालता है। तो मैं जब बोलती हूँ बात से करती हूँ, माँ अभिषेक हमें संभालना मुझे। तो कहीं मैं जहाँ जाती हूँ ना, कहीं से भी गाड़ी वाले बोलते हैं आ जाओ आंटी बैठो चलो, तो पकड़े घर में भी बुझा देते हैं। तो इस प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने दिखाया, तो इन्होंने प्रभु दिखाया, प्रभु का अखबार में धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। जैसे आप विश्वास के साथ बोलोगे और पास्टर जी के शब्दों को, जब पास्टर जी शब्द बोलते हैं, जैसे जिस विश्वास के साथ आप ग्रहण करोगे ना, तो वैसे ही आपकी गवाहियां बनती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। इनके जो पति के इनके दामाद थे, तो वो बहुत ज्यादा क्या थे, बिगड़े हुए थे। तो रुकावट भी क्या थे, चर्च में डालते थे। उन्होंने 2-3 बार हमसे क्या प्रेयर भी करवाई। तो प्रेयर करवाई। अब इनके वही दामाद इतने अच्छे हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं कि प्रभु का महाअभिषेक जैसे ही उनके ऊपर उतरा, जो बिगड़ापन था सारा चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब पास्टर जी प्रेयर करते हैं तो उनके शब्दों को अच्छी तरह से रिसीव करो, तभी आपके जीवन में गवाहियां बनेगी। जब वो शब्द आशीष के बोलते हैं, उनको अच्छी तरह जैसे आप जिस मन से आप करोगे ना, रिसीव ग्रहण करोगे, वैसे ही आपकी गवाहियां बनेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन की ओर चलते हैं। लुका 19 की 45 कोई भी पढ़ दीजिए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया, ये एक जक्कई है जो चुंगी लेता था। चुंगी का मतलब क्या, टैक्स। पहले जमाने में जब
पहले जमाने में इसको टैक्स को बोलते थे चुंगी। ये चुंगी लेता था, चुंगी का मतलब टैक्स। ये टैक्स जो था ना, जकई नाम का जो पुरुष था वो क्या करता था, टैक्स काटता था। गरीबों से भी टैक्स काटता था, और जो उनकी ब्याज जो होता है, ब्याज जो होता है आज पे पैसे देता था, उनसे भी ज्यादा क्या करता था, ये हक लेता था, उनसे भी पैसे छीनता था। हालेलुया। और ये धनी था, और पाप क्या था, ये धनी था, अमीर था। अमीर भी इतना था, लेकिन ये गरीबों के हक को भी मारता था, उनसे पैसे भी लेता था, और उनके क्या करता था, टैक्स भी, जो गरीब लोगों का टैक्स होता है वो भी क्या लेता था। हालेलुया। आगे वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। लेकिन ये इतना धनी होने के कारण और इतना ये पापी होने के कारण, फिर भी इसके मन में क्या थी, चाहत थी, किसको, प्रभु को देखने की। इतना पापी, इतना लालची, इतना ब्याज पे जो हम जब पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, ये प्रभु की नजर में क्या है, एक पाप है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है, अगर हम किसी को, गरीब को किसी को पैसा देते हैं, तो पैसा दे के उससे दुगना पैसा लेते हैं, ये पाप है। तो ये क्या करता था, जकई नाम का मनुष्य, ये गरीबों से अगर पैसा लेता था, उनसे क्या करता था, डबल करके वसूल करता था, लेता था उनसे। तो बाइबल के अंदर ये चीज पाप कहलाती है, सख्त मना है। लेकिन ये क्या करता था, उनसे पैसे लेता था, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी वे फिर भी किसको देखना चाहता था, प्रभु को, यीशु को देखना चाहता था। और चाहत इसके मन में कि मैं एक बार किसको देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया। हालेलुया। आगे तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। इसका जो कद था, ये छोटा था, ये गिट्ठा था। ये गिट्ठा होने के कारण ये यीशु को नहीं देख सकता था, क्योंकि भीड़ के कारण ये यीशु को, एक तो इसकी हाइट छोटी थी, दूसरा ये भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख पाया। तो इसकी कितनी शर्मिंदगी होती होगी, काम करने में शर्मिंदगी। कोई, आपको पता, जब कोई गिट्ठा इंसान होता है उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो जकई था, इसको कई परेशानियों का क्या था, सामना करना पड़ता था। तो ये यीशु को देखना चाहता था, लेकिन इसका कद छोटा होने के कारण, ये नाटा होने के, कद छोटा होने के कारण ये यीशु को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि ये यीशु को देखने के लिए इसको क्या था, इसको बीच में से, भीड़ में से गुजरना पड़ना था। लेकिन यीशु के आगे पीछे क्या थी, भीड़ थी, और भीड़ के कारण ये देख नहीं पाया। एक तो इसका कद छोटा, दूसरे इसकी हाइट छोटी थी, तो ये प्रभु को, यीशु को देख नहीं पाया। लेकिन जब ये प्रभु यीशु गुल्लट के, जब यीशु जा रहे थे, तो इसने क्या किया, एक गुल्लट का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। किसके ऊपर? गुल्लट के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कि जब यीशु यहाँ से जाएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, देख लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु क्या हमारी तरफ ध्यान नहीं देता? प्रभु यीशु हर एक को ध्यान देता है। जब आप चर्च में आ जाते हो, जब आप भवन में आ जाते हो ना, तो परमेश्वर एक एक के ऊपर ध्यान देता है। ये ना सोचो कि प्रभु यीशु धर्मियों को देखता है, जो अपने प्रिय लोगों को देखता है। प्रभु हर एक को देखता है, हर एक के ऊपर प्रभु की नजर है। आपके मन में क्या चल रहा है, ये भी प्रभु को पता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को इतना भी, ये प्रभु हर एक को देखता है, हर एक के मन की बात जानता है। जैसे जकई के मन में थी, इतनी भीड़ में से प्रभु ने जकई को पुकारा,
क्यों? प्रभु को इतना भी पता, जब प्रभु को हम देखते हैं, प्रभु जब हम प्रभु का नाम भी लेते हैं ना, तो तभी हमें प्रभु के साथ क्या हो जाते हैं, हम बेटे बन जाते हैं। प्रभु को यहाँ तक कि हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी पता है, और प्रभु को ये भी पता है कि हमारे मन में कौन सी चीज की जरूरत है, प्रभु को ये भी पता है। और प्रभु को इतना भी पता कि हमारा नाम क्या प्रभु ने जक्कई को पहले देखा था? क्या प्रभु ने देखा था कि इसके मन में ये थी? क्यों? क्योंकि जितनी उधर भीड़ थी ना, सभी को प्रभु ने भीड़ में से जक्कई को नाम से पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। और जब जक्कई को चाहत थी प्रभु को मिलने की और देखने की, और प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, हे जक्कई, मुझे आज तेरे घर में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये ना सोचो कि प्रभु पता नहीं हमसे प्यार नहीं करता, ये ना सोचो कि प्रभु पता नहीं हमसे प्यार नहीं करता, तभी हमारी सुन नहीं रहा, प्रभु हमारी तरफ नहीं और देख रहा। प्रभु को आपके मन में क्या चल रहा है प्रभु को ये भी पता है। आपके मन की क्या टेंशन है ये भी प्रभु को पता, आपकी क्या सोच है ये भी प्रभु को पता है, आपकी क्या चिंता है ये भी आप प्रभु को पता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक समय ठहराया, ये ना सोचो कि पता नहीं प्रभु मेरी कब सुनेगा। प्रभु सुनता है, हर एक की सुनता है। किसी की जैसे बोलते ना, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस मन से तुम मांगोगे ना, वैसे ही मन से तुझे अभी के अभी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी को टाइम से पहले देता है, किसी को टाइम के बाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का समय का इंतजार करो। हालेलुया, हालेलुया। और जक्कई को इतनी ज्यादा चाहत थी, इतना ज्यादा परमेश्वर को देखने की चिंता थी, लेकिन प्रभु ने इतनी भीड़ में से जक्कई को नाम लेकर पुकारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है हर एक के आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या सोच है, आपकी क्या चिंता है, आपकी क्या परेशानी है, प्रभु को सब पता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में यीशु आता है उस घर में कैसा घर होगा, कैसा आनंद होगा, कैसी खुशी होगी, कैसा परिवार होगा, क्या खुशी होगी, क्या बयान करते हो। लेकिन जिस घर में यीशु आता है ना, उस घर का आनंद बढ़ जाता है, उद्धार हो जाता है उस घर का। वो घर सोना मतलब एक स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया, जिस घर जक्कई के घर में जब यीशु गया तो उस घर में क्या हुआ, आनंद आ गया। क्योंकि जक्कई के पास बहुत कुछ था, धन थी, दौलत थी, अमीर था, धनी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, शांति, आनंद, खुशी, ये चीज नहीं थी। जक्कई के पास ये खुशी बिल्कुल नहीं थी। कहीं के पास देखो धन भी होता है, पैसा भी होता है, दौलत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन खुशी कौन देता? परमेश्वर देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक आप परेशान हो, बेशक आपके काम गवाही बनने में टाइम लग रहा, बेशक आप निराश हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप आनंद में तो हो, खुशी में तो हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जक्कई जो था, ये सब कुछ था इसके पास, लेकिन एक खुशी नहीं थी, एक आनंद भरी जो जिंदगी होती वो नहीं थी उसके पास, आनंद।
हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन जक्कई आगे वह तुरंत उठकर अनंत से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर जक्कई रहता था उस नगर के लोग क्या कह रहे थे कि ये तो पापी है, कुड़कुड़ा रहे थे, ये तो पापी है, ये तो ब्याज पे पैसे लेता है, ये तो टैक्स वसूल करता है, ये तो गरीबों का क्या करता है, पैसा छीनता है। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग ऐसे बोल रहे थे जक्कई के लिए। तो लेकिन प्रभु यीशु किसके लिए आया? पापियों के लिए। पापियों का क्या कर रहे हैं? उद्धार करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और जक्कई ने जब जक्कई के घर में यीशु गया तो बहुत से लोग बोलने लगे, उनकी पीठ के पीछे उनसे बातें करने लगे कि यीशु इनके घर में गया, ये तो एक पापी है, ये तो मनुष्य पापी मनुष्य है। लेकिन प्रभु यीशु ने जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु गया, उस घर का क्या हुआ? उद्धार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या हुआ? जक्कई प्रभु यीशु का जक्कई के घर में जाना कितना बड़ा, जो पाप में उसकी जिंदगी थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। जो कुछ उसका था गरीबों से लिया था, जो कुछ उसने छीना था टैक्स के द्वारा, सब क्या किया उसने? गरीबों को बांट दिया। और क्या हुआ? प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु के साथ क्या हो रहा था? जीवन बिताया। प्रभु यीशु के साथ एक जो मसीह जीवन होता है, जो धर्मी पुरुष था, वो बन गया। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हमारे पास जब हम प्रभु यीशु हमारे पास आते हैं, प्रभु यीशु के घर में आते हैं, हम क्या बोलते हैं? हमारे पास टाइम नहीं होता, हम काम 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 करते हैं, प्रभु के लिए टाइम नहीं निकालते। और ये इंसान देखो जक्कई, जो इतना अमीर था, धर्मी था, और ये क्या था, सब कुछ इसके पास था, लेकिन एक आनंद वाली जिंदगी नहीं थी, एक खुशी नहीं थी इसके पास, एक चैन की जो नींद होती है वो नहीं ले सकता था। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हमारे पास प्रभु यीशु भी है। परेशानियां, पर ये ना सोचो कि परेशानियां हमारे लिए क्यों आती हैं। परेशानियां हमारी कोई ऐसी परेशानी होती जो हमें प्रभु के नजदीक लेके जाता है। जैसे जक्कई जो था, ये क्या था? इसको आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, और इसको चैन नहीं था, ये चैन की नींद नहीं सो सकता था। लेकिन यही परेशानी क्या हुई? इसको प्रभु यीशु के नजदीक ले गई। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे पास सब कुछ होता है, हम क्या करते हैं? हमारे पास हमारा पहले जब भी संडे आता हम चर्च की ओर नहीं देखते, हम बोलते हैं हमारा पहले काम जरूरी है। हम ये नहीं सोचते कि हमने पहले परमेश्वर के साथ टाइम बिताना। जब हमारा प्रेयर का टाइम हो जाता तब भी हम क्या करते हैं? हम दूसरा काम पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो समय परमेश्वर को दिया हुआ, समय नियुक्त किया, परमेश्वर के साथ बांटा हुआ, उसके ऊपर क्या करना है? परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। जब आपने प्रार्थना का टाइम रखा हुआ है परमेश्वर के साथ, तो आपने प्रार्थना करनी ही करनी है। जब आपने परमेश्वर के भवन में आना ही है, तो आना ही आना है। संडे इधर का उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये ना सोचो, काम तो सारी जिंदगी ही रहेंगे। हालेलुया। ये काम कभी, जब तक आप जीवन में धरती पे रहोगे, तब तक आपके काम कभी खत्म नहीं होंगे। ये काम आपके कभी खत्म नहीं होंगे। आप जैसे ही क्या, जब परेशान होते, जब बीमार होते, तब आपको काम याद आते हैं, तब बोलते हैं कि हमारे काम जरूरी है। तब आप बोलते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है? रेस्ट जरूरी है।
बोलती हो कि नहीं बोलते? तब आप बोलती हो कि हमने डॉक्टर के पास जाना, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर तो परमेश्वर है। आप उसको कैसे बोल सकते हो, जबकि उन्होंने जीवन आपको दिया है, आपको हिम्मत दी, आपको ताकत दी है, आपको जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी ये ना सोचो कि ये कहीं देखो, ये सब कुछ खरीद सकता था क्या, इसके पास इतना पैसा था, ये क्या आराम नहीं खरीद सकता था क्या, धन कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन जो परमेश्वर के पास है वो आनंद और वो खुशी, वो सुकून, वो परमेश्वर के पास है। आप जहां मर्जी चले जाओ, आप कहीं भी घूम के आ जाओ, जब आपको सोने का टाइम आएगा ना तो आप सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जो समय दिया है, वो परमेश्वर अपना समय से आप पीछे ना हटो। जो टाइम आपने परमेश्वर के साथ समय बांधा हुआ है, वो टाइम को पीछे ना हटो, और जो आपने परमेश्वर के साथ वादा किया है, वो वादे से पीछे ना जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये ना सोचो कि काम जी पूरी जिंदगी ही रहेंगे, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जी कहीं ने क्या किया, इसके पास आराम चैन सब कुछ था, लेकिन इसने क्या किया, इसने सबको पीछे छोड़ा। क्यों? जब प्रभु यीशु के साथ इसका रिश्ता बना, जब प्रभु यीशु के साथ इसका नया जीवन मिला, तो इसने क्या कर दिया, ये सारे काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इतना पैसा, इतना धन होने के साथ सब कुछ इसने क्या किया, सब पीछे छोड़ दिया कि मैंने प्रभु यीशु के पास और प्रभु यीशु के साथ समय बिताना है। हालेलुया। इसने जितनी धन दौलत थी, जितना सब कुछ था, जितने इसके महल थे, जितना इसका पैसा था, जितना इसका सोना चांदी था, सब कर क्या किया, इसने गरीबों को दे दिया। किसको दे दिया? गरीबों को। क्यों दिया इसने? कि मुझे प्रभु यीशु के साथ क्या करना है, समय बिताना है, प्रभु यीशु के साथ अपनी लाइफ को बितानी है। हालेलुया। और प्रभु यीशु के साथ मुझे अपना जीवन रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या करते हो, आप जिसने प्रभु यीशु ने जीवन दिया, सब कुछ दिया, आप प्रभु यीशु को छोड़कर आप काम की ओर भागते हो, आप पैसे की ओर भागते हो, आप दुनिया की चीजों की ओर भागते हो। जब प्रभु यीशु ने, जब जीवन प्रभु यीशु ने दिया है, जब वो जीवन ले लेगा प्रभु यीशु, तो ये सारा काम तो इधर ही रह जाएगा। फिर क्या करोगे? ये सारा पैसा धन दौलत जिसके पीछे भाग रहे हो, ये सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम स्वर्ग की खोज करो और दुनिया की चीजें खुद तेरे पीछे आएंगी। क्या आप कर रहे हो स्वर्ग की खोज? कितने जनों ने आज स्वर्ग की खोज कर रहे हैं? कितने जन प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे हैं? कितने फास्टिंग रख रहे हैं? कितना अपना प्रेयर टाइम देते हैं परमेश्वर के आगे? स्वर्ग की खोज तो ऐसे ही करोगे जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर के साथ एक बाप और बेटी का रिश्ता बन जाएगा, तभी आप परमेश्वर की बेटी और बेटे बनोगे ना। जब आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे और परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। समय कैसे बिताते हैं? हम प्रार्थना के जरिए ही समय बिताते हैं ना। कितने जन प्रार्थना करते हैं, अपना टाइम बांधा हुआ प्रार्थना में? कितने फास्टिंग रखते हैं? क्या रखते हैं फास्टिंग? परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो। क्या करते हो? आपने 7वें दिन क्या आपने काम को समाप्त किया? ये काम नहीं खत्म होंगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करते हो स्वर्ग की खोज? किन किन ने स्वर्ग की खोज की है? 2 घंटे, दिन के 2 घंटे होते हैं प्रार्थना करने के, 2 घंटे और 20 मिनट,
10वां हिस्सा निकलता है, तो आप कितनी प्रार्थना करते हो एक दिन में? 24 घंटे में 10वां हिस्सा निकलता है 2 घंटे और 20 मिनट। आप करते हो क्या? आप चलते हो परमेश्वर में वफादार? फिर आप कैसे कहते हो कि परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ब्लेसिंग दे? बोलते हो? परमेश्वर वचन भी कहता है कि तुम स्वर्ग की खोज करो तो दुनिया की चीजें खुद तेरे पीछे आएगी। ये दुनिया की चीजें ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। ये परमेश्वर, जैसे आप परमेश्वर में चलते जाओगे, परमेश्वर के लिए टाइम बिताओगे, परमेश्वर के लिए फास्टिंग रखोगे, एक दिन फास्टिंग रखोगे, दिन में 24 घंटे में 2 घंटे और 20 मिनट आप परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा निकालोगे प्रार्थना के लिए, तो फिर ही आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। ये दुनिया की चीजें जो आप दुनिया की चीजों के पीछे पीछे भागते हो, ये दुनिया की चीजें खुद आपके पीछे आएंगी, ये खुद ही आपके पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई टाइम ऐसा था कि हम दुनिया के पीछे भागते थे। हम क्या करते थे? दुनिया के पीछे भागते थे, दुनिया की चीजों के पीछे भागते थे। आज हमारा ऐसा टाइम है, जैसे ही हमने परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना स्टार्ट किया, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाया जो एक बाप और बेटे का था, आज हमें दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागना पड़ता। हमारे मन में ही चीज होती है, परमेश्वर हमें ला के दे देता है। क्यों? एक रिश्ता परमेश्वर के साथ वो कायम करो परमेश्वर के साथ। आपको ये नहीं है हफ्ते लग जाते, 2 हफ्ते लग जाते हैं। जब आप प्रभु के लिए करते हो ना, तो प्रभु आप एक कदम, वचन में लिखा है कि तुम 1 कदम चल के आओ मेरे पास, लेकिन प्रभु कहता मैं तेरे पास 9 कदम चल के आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु के लिए करके तो देखो, 1 घंटा ही प्रार्थना करो, 1 घंटा सुबह प्रार्थना करो, 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा प्रार्थना करो, और 1 घंटा रात को सोते समय प्रार्थना करो, 1 घंटा और 10 मिनट। ये आपका विश्वास निकालो। जब ऐसा करोगे ना, तो आपको गवाहियां आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां बनेंगी। आप गवाहियां आपको खुद नहीं पता चलेंगी। हालेलुया। आप करो तो सही प्रभु के लिए। जब आप प्रभु के लिए करोगे ना, तो प्रभु आपको ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये कई जो था, इतना अमीर था, इतना धनी था, इतना सब कुछ था इसके पास, लेकिन इसने तो सब लात मार दी, इसने सब गरीबों के लिए बांट दिया, इसने सब कुछ कंगालों को दे दिया। क्यों दिया? कि इसको किसकी भूख प्यास थी? प्रभु की। इसको भूख थी, प्यास थी प्रभु की। और वचन में लिखा है, जैसे मत्ती 5 में लिखा है, मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या था? ये तृप्त हो गया था। जो कही था, इसको किसकी भूख प्यास थी? परमेश्वर की। और जब इसने परमेश्वर को देखा, ये क्या हो गया? तृप्त हो गया, ये पवित्र हो गया, ये परमेश्वर के आनंद के साथ भर गया। आप देखो, एक दिन देखना, आप सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन जब हम बिस्तरे पे सोते हैं, हमें वो नींद कहाँ मिलती? चैन की बिस्तरे पे मिलती है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बिछौने पे क्या करो? प्रार्थना करो। करते हो आप अपने बिछौने पे जब लेटते हो प्रार्थना करते हो? जैसे जैसे ही तुम प्रार्थना करते जाओगे, वैसे वैसे ही आप क्या हो जाओगे? ब्लेस होते जाओगे, आपकी गवाहियां बनती जाएंगी। तो ये कई जो था, क्या था? ये तृप्त हो गया। क्या देखा परमेश्वर ने इसके? बस हम किसी के पास जाते हैं, ये हाय ये पापी है, हम क्या करते हैं? हाय ये पापी है, ये बुरी है। क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये इसका करैक्टर नहीं अच्छा है, बोलते हैं ना।
लेकिन हमारा परमेश्वर तो ऐसा है कि ये पापियों के बीच में भी क्या है? क्या अगर परमेश्वर जक्कई के द्वारा जक्कई के पास गया तो उसका क्या हो गया? उद्धार हो गया, वो तृप्त हो गया। ये ना सोचो कि हम जब हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना सामर्थी है, तो हमें ये नहीं करना। ये सोचो कि ये अगर कोई भी है, परमेश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए है। धर्मी तो पहले ही बचे हैं, धर्मी तो अपना टाइम निकालते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर किसके लिए आया? धर्मी तो पहले ही बचे हुए हैं, ये तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आगे तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यहाँ भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। आगे क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखा, जैसे ही आप भी बेटे किसके हो? अब्राहम के। ये था पहले क्या था? ये जो जक्कई था, ये पहले क्या था? एक पापी मनुष्य था। और जैसे ही परमेश्वर इसके जीवन में आया, परमेश्वर को इसने देखा, इसने सामर्थ पाई, परमेश्वर के बेटा बन गया, तो ये क्या हो गया? ये हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हो गया? तृप्त हो गया। ये कैसे हुआ? एक ही परमेश्वर ने इसके जीवन में आया, इसके घर में आया और इसका पूरा जीवन ही बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये ना सोचो कि पता नहीं परमेश्वर हमारी कब सुनेगा। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही आपके लिए होता जाएगा। आप बस 10 दिन निकाल के देखो, 10 दिन आप प्रार्थना करके देखो, आपकी प्रार्थना के शब्द चेंज हो जाएंगे, आपको प्रार्थना में नए शब्द मिलेंगे। आप करके तो देखो, 10 दिन कंटिन्यू करो, देखना आपको उत्तर मिलेगा परमेश्वर का। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करके 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो, आपको वो सुकून की नींद आएगी कि बोलेगी वाह क्या आनंद की नींद आती है। करके देखो। जब आप सोते हो ना, सोने से पहले 1 घंटा प्रार्थना करो, वो नींद आएगी जो आपको बोलोगे वाक्य परमेश्वर इतनी सुकून भरी नींद, आपका जीवन चेंज होगा। आप बार बार करोगे कि मैं परमेश्वर के साइड टाइम निकालूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं समय निकालूं, आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। और गवाहियां तो अद्भुत गवाहियां बनेगी। आप गवाहियों, एक गवाही के लिए तरस रहे हो, आपकी अद्भुत गवाहियां बनेगी। हर रोज नई गवाही बनेगी, हर रोज नई गवाही। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कौन चाहता है कि मेरे जीवन में उद्धार हो, मैं तृप्त किया जाऊं? रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां ते बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां ते बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां ते बंधन टुट गए। यसू नासरी दे कदमां च आके दाग बदियां दे सारे तुप गए। यसू नासरी दे कदमां च आके दाग बदियां दे सारे तुप गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां ते बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां ते बंधन टुट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां ते बंधन टुट गए।
वास्ते खोल दिते सदा लई स्वर्गां दे रास्ते कर लिया मौत नू कबूल साडे वास्ते खोल दिते सदा लई स्वर्गां दे रास्ते सानू भरिया है अपने जलाली नूर नाल साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे छुप गए सानू भरिया है अपने जलाली नूर नाल साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे छुप गए सारे छुप गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए बस यसू ही सहाराए डुबदी बेड़ी दा तारण हराए टुटे दिलां दा बस यसू ही सहाराए डुबदी बेड़ी दा तारण हराए यसू पाक दी हजूरी विच आके हंजू अखियां दे वगदे सी रुक गए यसू पाक दी हजूरी विच आके हंजू अखियां दे वगदे सी रुक गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए जो बानो गूंगे बोलदे मुर्दे जवांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे अन्नियां नूं दिसदा जो बानो गूंगे बोलदे मुर्दे जवांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे हुण यसू ते ही मान छिंदे तू भी रख ले डंग मौत वाले यसू जी दे अगे चुक गए हुण यसू ते ही मान बख्शी तू भी रख ले डंग मौत वाले यसू जी दे अगे चुक गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए
दिसदा जो बनो गूंगे बोलदे, मुर्दे जमांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे। हुण यसू ते ही मान छिंदे तू भी रख ले, डंग मौत वाले यसू जी दे अगे झुक गए। हुण यसू ते ही मान बख्शी तू भी रख ले, डंग मौत वाले यसू जी दे अगे झुक गए, अगे झुक गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। बस यसू ही सहाराए, डुबदी बेड़ी दा तारण हराए। टुटे दिलां दा बस यसू ही सहाराए, डुबदी बेड़ी दा तारण हराए। यसू पाक दी हजूरी विच आके, हंजू अखियां दे वगदे सी रुक गए। यसू पाक दी हजूरी विच आके, हंजू अखियां दे वगदे सी रुक गए, रुक गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। दिसदा जो बनो गूंगे बोलदे, मुर्दे जमांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे। अन्नेआं नूं दिसदा जो बनो गूंगे बोलदे, मुर्दे जमांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे। हुण यसू ते ही मान छिंदे तू भी रख ले, डंग मौत वाले यसू जी दे अगे झुक गए। हुण यसू ते ही मान बख्शी तू भी रख ले, डंग मौत वाले यसू जी दे अगे झुक गए, अगे झुक गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे